हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अग्निवीर की जीके जीएस की क्लास नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट क्लास आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। उसके बाद सेकंड क्लास की अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों कि वर्ल्ड के, विश्व के प्रमुख देश और उनके उपनाम, यानी कि किसी भी देश के नाम को और किस नाम से जाना जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार जीके जीएस से रिलेटेड आते हैं, तो इस तरीके के डेली की तरह 25 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एक एक करके क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं और चीज़ों को याद करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से निकाले गए हैं, तो उनको आप अच्छे से करके याद करेंगे। देखें जरा, जैसे नंबर 1 की अगर हम बात करें, नंबर फर्स्ट है दोस्तों चीनी का कटोरा। किसको कहा जाता है चीनी का कटोरा? तो आप याद रखेंगे चीनी का कटोरा, अ बाउल ऑफ शुगर क्या बोला जाएगा? क्यूबा को बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा दोस्तों? क्यूबा। ये कंट्रीज के नाम हैं जिनको दूसरे नामों से जाना जाता है ना। उसके बाद सेकंड नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, सेकंड होगा दोस्तों एंटीलीज का मोती। ये भी दोस्तों क्यूबा कहलाएगा। कौन कहलाएगा? क्यूबा कहलाएगा। तो क्यूबा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? चीनी का कटोरा क्यूबा कहलाएगा, और दूसरा है हमारा एंटीलीज का मोती। ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों? क्यूबा ही कहलाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3 झीलों का देश है ना, तो इसका नाम है दोस्तों फिनलैंड। क्या नाम है? फिनलैंड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि झीलों का देश किसे कहा जाए, तो आप याद रखेंगे झीलों के देश का नाम है फिनलैंड। और नंबर 4 की अगर हम बात करें एशिया का प्रवेश द्वार, तो एशिया का प्रवेश द्वार है दोस्तों तुर्की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप याद रखेंगे। एशिया का प्रवेश द्वार किसको बोला जाएगा? तुर्की को बोला जाएगा, है ना। नंबर 5 की अगर हम बात करें उगते सूर्य का देश, तो उगते हुए सूर्य का देश क्या होगा? जापान। ये क्वेश्चन काफी बार आया है, जिस वजह से ये ओल्ड क्वेश्चन में गिना जाता है। अब इसके साथ का एक नया क्वेश्चन आने लगा है, क्या? डूबते हुए सूर्य का देश। भाई उगते हुए का तो सबको याद है जापान है, लेकिन अगर डूबते हुए की बात करें तो डूबते हुए सूर्य का देश कौन होगा दोस्तों? ब्रिटेन होगा। ये भी आप याद रखेंगे, डूबते हुए सूर्य का देश कौन होगा? ब्रिटेन होगा। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं अर्धरात्रि का सूर्य, इसको बोला जाएगा नॉर्वे। क्या बोला जाएगा? नॉर्वे। अर्धरात्रि का सूर्य नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं दक्षिण का ब्रिटेन। क्या कहा दोस्तों? दक्षिण का ब्रिटेन। आंसर तो ठीक है, आपको याद करना है, उसके साथ में क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर आपको लिखना है। ठीक है, देखिए जरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने देखा दक्षिण का ब्रिटेन, तो दक्षिण का ब्रिटेन किसको बोला जाएगा दोस्तों? न्यूजीलैंड को बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड का अदर नेम क्या होता है? आप याद रखेंगे दक्षिण का ब्रिटेन। इसके साथ आगे चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 क्या है? स्वर्णिम पेंगांडो का देश, इसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है दोस्तों? म्यांमार। इसके बाद की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें सांपों का देश। नाम से आपको पता लग रहा होगा, यानी ऐसा देश जिसमें भरमार मात्रा में स्नेक्स या रेप्टाइल पाए जाएंगे। तो क्या नाम होगा देश का दोस्तों? कंट्री का नाम क्या होगा? ब्राजील। तो याद रखेंगे ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जिसमें ज़्यादा मात्रा में सांप पाए जाते हैं, और लगभग हर प्रकार की जाति सांपों की यहाँ पर आपको मिलेगी दोस्तों। इसके बाद बात करें नंबर 11 की, यूरोप के खेल का मैदान। अगर पूछा जाए पूरे के पूरे यूरोप में खेल का मैदान किसको बोला जाएगा, तो आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड को बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान बोला जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 12 का नाम है चावल का देश। चावलों का देश बोला जाता है दोस्तों किसे? थाईलैंड को। किसको बोला जाएगा दोस्तों? चावलों का देश किसको बोला जाएगा? थाईलैंड को बोला जाएगा। इसके बाद आती है नंबर 13 की, विश्व की जन्नत। जैसे भारत की जन्नत बोला जाता है कश्मीर, है ना दोस्तों, ऐसे ही विश्व की जन्नत को किससे बोला जाएगा? फ्रांस को बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा? विश्व की जन्नत, यानी कि फ्रांस की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद संसार की छत, पूरे के पूरे वर्ल्ड की छत का मतलब यह है कि पूरे
के पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर क्या पाया जाएगा? तो सबसे ऊपर पाया जाता है पामीर का पठार, जो तिब्बत से रिलेट करता है। क्या नाम है? पामीर का पठार। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, चीन का मैनचेस्टर, ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है, इतनी ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम बताया दोस्तों मैंने? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, चीन का मैनचेस्टर। कौन है दोस्तों? शंघाई। कौन है चीन का मैनचेस्टर? शंघाई। ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। इसके बाद देखिए जरा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो नंबर 16 में क्या बोला गया दोस्तों? पवित्र सिटी, है ना, जिसको हम हॉली सिटी भी बोले हैं। क्या नाम है इसका, याद रखेंगे आप? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है दोस्तों? पवित्र सिटी यानी होली सिटी। क्या नाम है? रोम है। क्या नाम है दोस्तों? रोम। अगर 17 की बात करें, मोतियों का द्वीप, तो मोतियों का द्वीप नाम किसका होगा दोस्तों? याद रखेंगे आप, बहरीन। क्या नाम होगा? बहरीन नाम होगा। मोतियों के द्वीप का नाम क्या होगा दोस्तों? बहरीन है। या आप ऐसे याद रखेंगे कि बहरीन का अदर नेम क्या है? मोतियों का द्वीप। उसके बाद बात करें नंबर 18 की, आंसुओं का महाद्वीप, तो आंसुओं का महाद्वीप का नाम है बाल अल मांडव जलमंडूर मध्य। क्या नाम बताया मैंने आपको? बॉल अल मांडव जलमंडमरू मध्य। इसके बाद बात करें दोस्तों 19 की, क्वेकर सिटी, ये भी काफी पूछा जाता है। क्या नाम बताया दोस्तों? क्वेकर सिटी। कौन होता है क्वेकर सिटी दोस्तों? फिलाडेल्फिया। कौन होता है क्वेकर सिटी? फिलाडेल्फिया। ये नाम दोस्तों आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना, यहां से आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, भारत का हॉलीवुड, क्या बोला जाएगा? भारत का हॉलीवुड किसे बोला जाएगा दोस्तों? मुंबई में। जैसे यूपी का कहाँ पर बन रहा है, जो किसका काम चल रहा है, वो कहाँ पर है? नोएडा के अंदर बनाया जा रहा है ना, फिल्म स्टूडियो बड़ा। ऐसे ही अगर हम भारत की बात करें, तो भारत का हॉलीवुड कहाँ पर है ना, जहाँ पर सारे प्रोडक्शन का काम किया जाता है, तो बॉम्बे दोस्तों अगर हम बात करेंगे। उसके बाद नाम आता है 21, भारत का पीटर्सबर्ग। क्या बताया दोस्तों? भारत का पीटर्सबर्ग। क्या नाम है? कौन होता है भारत का पीटर्सबर्ग? जमशेदपुर। क्या नाम बताया दोस्तों? जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग कौन होगा? जमशेदपुर होगा। इससे आगे की अगर मैं बात करूं नंबर 22, हजार पहाड़ियों का देश, तो कौन होगा हजार पहाड़ियों का देश? अफगानिस्तान। कौन होगा दोस्तों? हजार पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान। आप इसको याद रखेंगे, ये बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में लेके आया हूं। आप इनको रिवाइज करेंगे बार बार, जितना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करेंगे, जितनी बार ऑब्जेक्ट को आप लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में उतरती जाएंगी, है ना दोस्तों, और फिर आगे तक आपको याद रहेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, कौन होता है अफगानिस्तान? अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान होगा हजार पहाड़ियों का देश। बहुत जल्दी दोस्तों इस जीके जीएस की मैं क्लासेस जो आपको करा रहा हूं, जैसे ही थोड़ा बहुत कंटेंट हमारा कलेक्ट होता है, उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करेंगे उसी कंटेंट के ऊपर, उसी टॉपिक्स के ऊपर जो मैं आपको करा चुका हूँगा, है ना। चाहे उसमें भारतीय नृत्य हो, चाहे स्टेट वाइज नृत्य हो, है ना दोस्तों, चाहे नदियाँ हो, चाहे पठार की बात हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, है ना। तो उन सब का हम एक मॉक टेस्ट लेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। बस आपको क्या काम करना है, जो डेली रूटीन में आपकी क्लासेस हो रही हैं, आपको वे क्लासेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है और मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं है आज की क्लास आज नहीं पढ़ी तो कल को पढ़ लेंगे, कल को कल की क्लास पढ़नी है, आज की क्लास आज ही आपको कंप्लीट कर देनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखें जरा आगे। इसके बाद नाम आता है 23। क्या नाम आता है? पवन चक्कियों की भूमि।
क्या है दोस्तों? पवन चक्कियों की, आप जानते हैं पवन चक्कियाँ क्या होती हैं, है ना? समुद्र के आसपास जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियों से पंखे लगाए जाते हैं, है ना, जिनसे बिजली वगैरह बनाई जाती है, उनको बोला जाएगा पवन चक्कियाँ। ये किसके आधार पर चलती हैं चक्कियाँ? हवा के वेग से चलती हैं, वायु पवन के वेग से, है ना, इसलिए इनका नाम पड़ा पवन चक्कियाँ। तो पवन चक्कियों की भूमि क्या होता है दोस्तों? नीदरलैंड। क्या होता है दोस्तों? नीदरलैंड। पवन चक्कियों की भूमि किसको बताया गया? नीदरलैंड को। नंबर 24, क्या नाम है? नील नदी का उपहार। ये तो आप जानते ही होंगे, मेसोपोटामिया के टाइम पर भी इतिहास के अंदर आपने देखा होगा, हिस्ट्री के अंदर, कि नील नदी का उपहार क्या माना जाता है? नील नदी से जिसका उद्गम हुआ है वो नाम है मिस्र का। क्या नाम है दोस्तों? मिस्र का नाम है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास 25, विश्व का कहवा पात्र। क्या बताया गया? कहवा, आप जानते हैं क्या होता है? विश्व का कहवा पात्र, जहां पर सबसे ज्यादा कहवा होता है, क्या बोला जाता है? ब्राजील। तो ब्राजील के ऊपर आपने क्वेश्चन देख लिए हैं। एक तो आपने देखा सबसे ज्यादा क्या दोस्तों? सांप कहां पर पाए जाते हैं, वो क्या होगा दोस्तों? ब्राजील होगा। उसके बाद एक नाम आया आपके सामने, कहवा का पात्र किसको बोला जाता है? ये भी नाम आया किसका दोस्तों? ब्राजील का। और एक क्वेश्चन इसमें और दे दिया गया अलग से, अरब सागर की रानी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम बताया गया? अरब सागर की रानी। और अरब सागर की रानी का नाम है कोची। क्या नाम है दोस्तों? कोची। क्या नाम बताया मैंने आपको? कोची क्या है? अरब सागर की रानी है। ये बात आप याद रखेंगे। कितने क्वेश्चन कराए दोस्तों मैंने? विश्व के प्रमुख देश, फेमस कंट्रियां और उनके उपनाम, उनके सब नेम क्या होते हैं, यानी उन्हें किस नाम से जाना जाता है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं और आई होप ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और अग्निवीर जिनको एग्जाम नहीं देना है, उससे अलग जो लोग अपने स्टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके जीके जीएस में भी ये क्लासेस आपकी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि क्लासेस का थंबनेल अग्निवीर के नाम से है तो ये केवल अग्निवीर एग्जाम देने वालों के लिए बेनिफिशियल होगा। आपका कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें स्टेट की जीके आपको दिया गया है दोस्तों, तो याद रखना ये क्लासेस बहुत ज़्यादा 100% आपके लिए यूजफुल होंगी। और आज की क्लासेस में मैंने आपको क्या कराया? 25 बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और टॉपिक का नाम है प्रमुख देश और उनके उपनाम, यानी किस देश को और किस किस नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। जैसे वो आपसे पूछा जाए कि अर्धरात्रि का सूर्य संबंधित है, तो 4 में से क्या ऑप्शन लगाएंगे आप? नॉर्वे। या वो आपसे बोल सकता है कि नॉर्वे एक देश है जहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, को किस पर आपको क्लिक करना है? अर्धरात्रि के सूर्य पर आपको क्लिक करना है। ये चीजें आपकी शुरुआत है। जिन स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, वो धीरे धीरे प्रोसेस को लेके चलेंगे, चीज़ों को बार बार लिखेंगे दोस्तों। लिखने से चीज़ें आपको ज़्यादा याद होंगी। ठीक है दोस्त, अब याद रखेंगे आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। ये सुपर 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और डेली क्लासेस में जो भी कंटेंट मैं लेके आता हूँ, कम से कम 25 क्वेश्चन की एक सीरीज होती है जिनको आप डे बाय डे याद करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।